अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा अतौ अम्मा नुहू अन्हु कुल्ना लहुम कूनू क़िरादतन ख़ासिन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो जब वो बहुत बढ़ गए इसमें जिससे इनको रोका गया था, तो हमने इनसे कह दिया कि जाओ जलील बंदर बन जाओ। आखिरकार इन पर अजाब इस सूरत में आया कि इनकी इंसानी शक्लें मसख करके इन्हें बंदर बना दिया गया और फिर इन्हें हलाक कर दिया गया। ये इस वाक़े की तफसील है जिसका अजमाली जिक्र सूरह बकरा और सूरह माइदा में भी आ चुका है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि यह अजाब इन गिरोह में से सिर्फ इस गिरोह पर आया था जो गुनाह में बराह रास्त मलबूस था। इनकी दलील ये है कि नहियान मुनकिर करने वाले लोगों के बारे में वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि हमने इनको बचा लिया जो बदी से रोक रहे थे, और जो गुनाहगार थे इनके बारे में भी सराहत से बता दिया कि हमने पकड़ लिया इन लोगों को जो गुनाह में मलूस थे एक बहुत ही बड़े अजाब में। जबकि तीसरे गिरोह के बारे में सकूत अख्तियार किया गया है। इस तरह इन लोगों ने ये साबित करने की कोशिश की है कि अगर कोई शख्स बराह रास्त किसी गुनाह का इर्तिकाब करने से बचा रहता है तो फराइज़ा नहियान मुनकिर में कोताही होने की सूरत में भी वो दुनिया में इस गुनाह की पादाश में आने वाले अजाब से बच जाएगा। ये नज़रिया दरअसल बहुत बड़ी गलत फहमी पर मुबनी है और इसके पीछे वो इंसानी नफ्सियात कार फरमा है जिसके तहत इंसान जिम्मेदारी से फरार चाहता है और फिर इसके लिए दलील ढूंढता और बहाने तराशता है। इसी तरह की बात का तज़किरा सूरह माइदा की आयत 105 की तशरीह के ज़मन में भी हो चुका है। इस आयत के हवाले से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़ुसूसी खुतबा इरशाद फरमाना पड़ा था कि लोगों, तुम बिल्कुल गलत मफ़हूम समझ रहे हो। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि दावत तबलीग, अमर बिल मारूफ और नही अन मुनकर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसका तो ये मतलब है कि तुम इस सिलसिले में अपनी पूरी कोशिश करो, अपना फ़र्ज अदा करो। लेकिन इसके बावजूद भी अगर लोग कफ्र या गुनाह पर अड़े रहें तो फिर इनका वबाल तुम पर नहीं होगा। यहाँ इस नुक्ते को अच्छी तरह समझ लीजिए कि नहियान मुनकर निस्फ़ कुरानी के मुताबिक फ़र्ज़ की हैसियत रखता है। जिस माहौल में अल्लाह ताला के किसी वाज़ेह हुक्म की खुलम खुला खिलाफ वर्जी हो रही हो, तो इन हालात में गुनाह का इर्तिकाब करने वालों को ना रोकना नहियान मुनकर का फ़र्ज अदा करना बज़ात खुद एक जुर्म है। लिहाजा इस मौके में अल्लज़ीना ज़लमू के ज़मरे में वो लोग भी शामिल हैं जो अगरचा बराह रास्त तो गुनाह में मलूस नहीं थे, लेकिन मुजरिमों को गुनाह करते हुए देख कर खामोश थे। इस तरह ये लोग अल्लाह की नाफरमानी से लोगों को ना रोकने के जुर्म में मर्तकब हो रहे थे। इस ज़मान में नस्फ़ कतई के तौर पर एक हदीस कुदसी भी मौजूद है और एक बहुत वाज़ेह कुरानी हुक्म भी। पहले हदीस मुलाहिज़ा फरमाएं। ये हदीस मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपने मरतब करदा खिताबात जुम्मा में शामिल की है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वही की कि फलां शहर को इसके बासियों पर उलट दो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि परवरदिगार, इसमें तो तेरा फला बंदा भी है जिसने कभी पलक झपकने की देर भी तेरी मैसत में नहीं गुजारी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उल्टो इस बस्ती को, पहले इस पर और फिर दूसरों पर, इसलिए कि इसके चेहरे का रंग कभी एक लम्हे के लिए भी मेरी गैरत की वजह से मुतग़य्यर नहीं हुआ, यानी इसके सामने मेरे अहमाल पामाल होते रहे, शरीयत की धज्जियाँ बिखरती रहीं और ये अपनी ज़ाती परहेजगारी को संभाल कर जिक्र, अस्कार, नवाफिल और मकबूल में मसरूफ़ रहा। ये दूसरों से बढ़कर मुजरिम है। अब इस सिलसिले में नस्फ़ कुरानी के तौर पर सूरह अनफाल की आयत 20 का ये वाज़ेह हुक्म भी मुलाहिज़ा कीजिए और डरो इस फितने अजाब से जो खसूसियत के साथ इन्हीं लोगों पर वाक़े नहीं होगा जो तुम में से गुनाहगार हैं। यानी जब किसी कौम में बाहैसियत मजमूआ मुनकरात फैल जाए और इस वजह से इनके लिए दुनिया में किसी इज्तिमाई सज़ा का फ़ैसला हो जाए,
تو پھر ایسی سزا کی لپیٹ میں صرف گنہگار لوگ ہی نہیں آئیں گے۔ اس لحاظ سے یہ بہت تشویشناک بات ہے، مگر آیت زیر مطالعہ میں لفظ میں امید دلائی گئی ہے کہ جو لوگ اپنی استطاعت کے مطابق آخری وقت تک امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا فریضہ ادا کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں بچا لے گا۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔